नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह। आप सब देख रहे हैं सुशांत सिंह RG02 चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान में मानव बस्ती का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का है। यह क्षेत्र हिमयुग के बाद भीषण बाढ़ के दौरान भी बसा हुआ था। यह क्षेत्र मत्स्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। मध्ययुगीन काल में प्रतिहार, अजमेर के चौहान, मेवाड़ के गुलिलोट और सिसोदिया, शेखावटी शिखर के शेखावत, मारवाड़ के राठौर जैसे कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजस्थान का इतिहास जाने तो प्रतिहार साम्राज्य ने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए एक बाधा के रूप में काम किया है। यह प्रतिहार सेना की शक्ति थी जिसने सिंधु की सीमाओं से अरबों की प्रगति को प्रभावी ढंग से रोक दिया था। मत्स्य साम्राज्य के बाद यह क्षेत्र उस समय राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जब कछुआ इस क्षेत्र में चले गए थे, कछुआओं ने तराइन की दूसरी लड़ाई सहित कई घातक लड़ाइयों में अपने राजपूत सहयोगी की सहायता करनी जारी रखी। जब कछुआओं ने राजपूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, वह खानवा की लड़ाई में चित्तौड़ के राणा सांगा के आश्रित था। चित्तौड़ के सिसोदिया, जिन्होंने भारी बाधाओं के खिलाफ मुगलों का विरोध करना जारी रखा और महाराणा प्रताप जन्म दिया, जो राणा सांगा और पृथ्वीराज चौहान के साथ राजपूत वीरता के प्रतीक बने। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की विभिन्न रियासतों की एकीकृत किया गया। अंग्रेजों ने राजस्थान के शासकों के साथ कई बातें की और स्थानीय शासकों से सहयोगी भी बनाए, जिन्हें अपनी रियासतों पर शासन करने की अनुमति थी। राजस्थान के कुछ हिस्से आंशिक रूप से वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। हनुमानगढ़ जिले में कालबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख राजधानी थी। उदयपुर जिले के बालातल स्थल पर एक पुरातात्विक उत्खनन से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता 3000 से 1500 ईसा पूर्व की है। साथ ही राज्य के बूंदी और भीलवाड़ा जिले में 15,000 to 20,000 के पाषाण युग के उपकरण पाए गए हैं। भारत की वैदिक सभ्यता के मत्स्य साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान के पूर्व राज्य जयपुर से संबंधित है और इसमें भरतपुर के कुछ हिस्सों के साथ पूरे अलवर को शामिल किया गया है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर आधुनिक बेराट में थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम संस्थापक राजा विराट के नाम पर रखा गया था। पश्चिमी क्षत्रप 405-35 ईसा पूर्व भारत के पश्चिमी भाग के शंख शासक इंडो सीथियन के उत्तराधिकारी थे और किर्सानों के समकालीन थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग पर शासन किया था। इंडो सीथियन ने उज्जैन के क्षेत्र पर आक्रमण किया और शक युग अपने कैलेंडर के साथ की स्थापना की, जो लंबे समय तक रहने वाले शक पश्चिमी क्षत्रप राज्य को मार्ग करता है। शास्त्रीय इतिहास। गुर्जरों ने देश के इस हिस्से में कई राजवंशों के लिए शासन किया। इस क्षेत्र को गुर्जरता के नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी तक लगभग पूरे उत्तर भारत ने गुर्जरों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। उनकी सत्ता कन्नौज में थी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए एक बाधा के रूप में कार्य किया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की मुख्य उपलब्धि जुनैद के दिनों से शुरू होकर पश्चिमी से विदेशी आक्रमणों के सफल प्रतिरोध में स्थापित है। इतिहासकार RC मजूमदार का कहना है कि राइटर ने इसे खुले तौर पर स्वीकार किया था। उन्होंने आगे नोट किया कि भारत के इतिहासकारों ने दुनिया के अन्य हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ने की तुलना में भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों की धीमी प्रगति पर आश्चर्य जताया है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गुर्जर प्रतिहार सेना की शक्ति थी, जिसने सिंधु की सीमाओं से अरबों की प्रगति को प्रभावी ढंग से रोका। मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास। परंपरागत रूप से ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट, मीणा, भील, धनका, राजपुरोहित, चरण, सुनार, यादव, बिश्नोई, मेघवाल, सुमेल, राजपूत, माली, सैनी और अन्य जनजातियों ने राजस्थान राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन सभी जनजातियों को अपनी संस्कृति और भूमि की रक्षा करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें से लाखों भूमि की रक्षा करने की कोशिश में मारे गए।
पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में हमलावर मोहम्मद गोरी को हराया। 1192 ई में मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया। 1192 ई में चौहान की हार के बाद राजस्थान का एक हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया। उनकी शक्तियों के प्रमुख केंद्र नागौर और अजमेर थे। रणथंभौर भी उनके अधीन था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य मेवाड़ था। राजपूतों ने भारत में मुस्लिमों घुसपैठ का विरोध किया। हालांकि कई राजपूत राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। राजपूतों ने सदियों तक अपने युद्ध और शहरिये से इस्लामी आक्रमणों का प्रतिरोध किया। मेवाड़ के राणा ने भारी शासन के प्रतिरोध में राज्यों का नेतृत्व किया। राणा हमीर सिंह ने तुगलक वंश को हराया और राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पूर्ण प्राप्त किया। अदल ने राणा कुंभा ने मालवा, नागौर और गुजरात के सुल्तानों को हराया और मेवाड़ को भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य बना दिया। महत्वाकांक्षी राणा सांगा में विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राणा सांगा ने दिल्ली के अफगान लोधी साम्राज्य को हराया और मालवा और गुजरात के तुर्क सल्तनत को कुचल दिया। राणा सांगा ने तब एक भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन खानुआ में पहले मुगल सम्राट बाबर से हार गए। हार रायसेन के तोमर राजा सिल्लड्डी द्वारा विश्वासघात के कारण हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के तेज से विस्तार को रोकने वाला कोई नहीं था। हेमचंद विक्रम आदित्य हिंदू सम्राट का जन्म 1501 में अलवर जिले के मच्छोरी गांव में हुआ था, जिन्होंने पंजाब से लेकर बंगाल तक राजस्थान के अजमेर और अलवर राज्य सहित अफगानों के खिलाफ 22 लड़ाइयां जीती और अकबर को हराया। 15 नवंबर 1556 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की दूसरी लड़ाई में युद्ध के मैदान में हेमचंद मारा गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान अधिकांश राजपूतों राजाओं ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ राणा उदय सिंह द्वितीय और मारवाड़ राव चंद्रसेना राठौड़ के शासकों ने मुगलों के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया। राजपूतों को सबक सिखाने के लिए अकबर ने उदय सिंह पर हमला किया और चित्तौड़ के राजपूत सेनापति जयमल और मेवाड़ के नागरिकों को बड़ी संख्या में मार डाला। अकबर के चित्तौड़ में 20,000 से 25,000 निहत्थे नागरिकों को इस आधार पर मार डाला कि उन्होंने प्रतिरोध में सक्रिय रूप से मदद की थी। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के नागरिकों का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और चित्तौड़ को छोड़कर अधिकांश मेवाड़ को मुक्त कराया। महाराणा प्रताप जल्द ही राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध योद्धा बन गए और अपने युद्ध और महान कार्यों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। सतीश चंद्र के अनुसार राणा प्रताप की शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवहेलना लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों द्वारा सहायता रहित राजपूत वीरता की एक शानदार गाथा और पोषित सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान की भावना को गठन करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। बहुत जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।